my YouTube channel. My YouTube channel name is Top Video 9090। जैसे कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं पति पत्नी का प्रेम और उनके आपसी झगड़े क्या होते हैं, इनसे संतुष्ट रूप से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, ये क्यों होते हैं। ऐसे ही हम ओशो की शैली में कहानी जहाँ प्रेम सो जाता है वहाँ झगड़े जाग जाते हैं, जहाँ प्रेम सो जाता है वहाँ झगड़े जाग जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। वहाँ एक दंपति रहता था, उसका नाम आरो और अन्या। दोनों ही अच्छे सच्चे और अपने तरीकों से संवेदनशील थे, लेकिन समय के साथ उनके घर के एक अजीब सी ठंडक बस गई थी। बातें होती थी लेकिन स्वाद नहीं, शब्द निकलते थे लेकिन अर्थ कहीं खो जाते थे। एक बार आरो ने एक ओशो साधना शिविर का बोर्ड देखा। उसके अंदर एक बेचैनी थी। आखिरी घर में इतनी लड़ाई क्यों होती है? हम तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर यह टकराव कहाँ से आ जाता है? वह शिविर में पहुंच गया। ओशो का पहला वाक्य चिंगारी। ओशो मंच पर आए और बोले, लोग लड़ते नहीं, लोग सिर्फ अपने भीतर पन्ने खालीपन एक दूसरे पर फेंकते हैं। जहाँ अंदर की शांति नहीं वहाँ बाहर शांति कैसे टिकेगी? आरो को लगा जैसे ये बात उसके लिए ही कही गई हो। ओशो कहने लगे, पति पत्नी की लड़ाई तब शुरू होती है जब दोनों एक दूसरे के अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। प्रेम तब तक टूटता है जब तुम साथी को बदलने की कोशिश करते हो। और याद रखना, जो प्रेम बदलने से शुरू होता है वह संघर्ष पर खत्म होता है। ओशो ने एक उदाहरण दिया, यदि तुम किसी फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ने नहीं, उसे खिलने देते हो। लेकिन मनुष्य के साथ हम उल्टा करते हैं, हम उसे बदलना नहीं चाहते। आरो के भीतर कुछ पिघलने लगा। घर की सच्चाई। शिविर के लौटते वक्त वह सब सोचता हुआ पर पहुंचा। अन्या रसोई में थी, चेहरा थका हुआ था, आंखों में शिकायतें। वहीं से लड़ाई का जन्म होता है। थकान, अपेक्षाएं बराबर संघर्ष। लेकिन उस दिन आरो रुका। उसने अन्या को ध्यान से देखा। वह सिर्फ पत्नी नहीं थी, वह भी एक इंसान थी, भावनाओं से भरी, थकी हुई, उम्मीदों से भरी। पहली बार आरो ने अन्या से कहा, तुम ठीक हो? अन्या चौंक गई। वह महीनों बाद पूछा गया था। ओशो का दूसरा सूत्र संवाद। ओशो ने शिविर से कहा था, घर तब टूटते हैं जब लोग सुनना बंद कर देते हैं। आरो उस दिन सुनना चाहता था, अन्या भी कहना चाहती थी। वह बोली, मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। हर बात पर झगड़ा तभी होता है जब मन में दर्द जमा हो जाए। उससे जो कहा आरो ने रोका, बिना सुना। पहली बार किसी ने अन्या को बोलने दिया था। ओशो का तीसरा सूत्र अहंकार। अगले दिन आरो फिर शिविर गया। ओशो कह रहे थे, यदि दो अहंकार घर में है तो घर नहीं, युद्ध भूमि है। जब तक मैं सही हूँ जिंदा हूँ, प्रेम मरता रहेगा। आरो सोचने लगा, हम दोनों हमेशा बस यही होना चाहते हैं, लेकिन खुश होना कभी चुना ही नहीं। यह वाक्य आरो को भीतर थक लिया गया। कहानी का मोड़, एक छोटा बदलाव। उस रात आरो ने अन्या से कहा, चलो आज चाय साथ में पीते हैं। अन्या मुस्कुराई। उसे लगा जैसे घर में कई दिनों बाद उजाला लौटा हो। उन्होंने बातचीत शुरू की, छोटी बातें, सरल बातें, जैसे दो अजनबी पहली बार मिल रहे हों। ओशो ने कहा, जहाँ स्वाद है वहाँ संघर्ष टिक नहीं पाता, जहाँ प्रेम है वहाँ जीतने हारने की बात ही क्या। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। ओशो का चौथा सूत्र स्वीकार। इस स्वीकार में यह कहा गया है कि अभी आगे कहानी में आप लोग समझें और कमेंट में इसका निष्कर्ष आप लोगे। प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ जैसी तुम हो
और तुम मुझे स्वीकार करो जैसा मैं हूँ। आरव ने महसूस किया वह हमेशा आन्या को बदलना चाहता था और आन्या भी उसे अपनी उम्मीदों के अनुसार देखने लगी थी। लेकिन असली प्रेम वहीं शुरू होता है जहां तुम मेरे जैसे बनो खत्म होता है। अंतिम दृश्य समझ का उदय। घर लौटकर आरव ने आन्या से कहा, हम दोनों अलग हैं और यही सुंदर है। लड़ाई तब ही खत्म होगी जब हम एक दूसरे को बदलना बंद कर देंगे। आन्या के आंखों में नमी थी, पानी था, सूखापन नहीं था। उसने कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं जैसे दो नए लोग जिन्होंने मिलकर एक नया घर बनाया है। उन्होंने हाथ पकड़े। लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस अपनी जगह शांति ने ले ली है। कहानी का संदेश ओशो शैली में संदेश यह है कि पति पत्नी की लड़ाई तब होती है जब प्रेम नींद में चला जाता है और अहंकार जाग जाता है। जब प्रेम नींद में चला जाता है और अहंकार जाग जाता है। जहाँ प्रेम जागता है वहाँ संघर्ष खुद सो जाता है। जहाँ प्रेम जागता है वहाँ संघर्ष खुद जग जाता है। अब ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। संदेश से क्या निष्कर्ष निकला है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसी चैनल पर और सारी स्टोरीज, मोटिवेशनल कहानी ओशो शैली में आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप लोग चाहना चाहते हैं सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। और मैं अभी ही हाल ही में एक वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ, आप बेल आइकन सब्सक्राइब की जो घंटी है उसको खोल लेना। में वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन बदल देगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ होगा। कामना करते हैं कि दिन शुभ तो सबका होता है, पर उसको समझने में कुछ अलग अलग दिमाग बुद्धिमान होते हैं जो उस दिन को अपने समय के अनुसार बदल देते हैं। उस दिन को कुछ लोग निकाल देते हैं जो बीता हुआ कल था। जय हिंद, जय भारत।